मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, मैंने एक लाइन यहां लिखी है, जीवन में मिलेगी नई दिशा। ये आपको मैं बात क्यों बोल रहा हूं आप जानते हैं? क्योंकि ये जो सप्ताह है ये स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में सोमवार मंगलवार को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बुधवार के बाद जैसे जैसे ये वीक आपके लिए बेटर होता जाएगा, नए नए अनुभव लेकर आएगा। तो 2 दिन तो आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके बाद यानी कि बुधवार से यानी 9 जुलाई के बाद में और 13 जुलाई तक जो समय रहेगा ना, वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आलस्य से बचना है, मेहनत करनी है, कर्म करना है, और ये मान करके चलें कि जैसी सक्सेस आप चाहते हो, जैसी सफलता आप चाहते हो, वैसी ही शानदार सफलता इस सप्ताह आपको प्राप्त होगी। तो इस पूरे अपने राशिफल को जानने के लिए वीडियो जरूर देखना है। और हां, अब तक अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको ये वीडियो मिलते रहें। और एक जानकारी और, ये जो भी आपको मैं राशिफल बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि सर लग्न से देखें, बोलते नाम से देखें। कई लोग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम किसी को डेट ऑफ बर्थ टाइम देख करके जब उनकी जन्म राशि बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं सर, ये तो हमारी राशि है ही नहीं। तो भाई ऐसा है, मैं कोई प्रमाणित करने के लिए आपके घर नहीं लेके आऊंगा आपकी जन्म पत्रिका। आपकी जन्म तारीख को जब हम अब सॉफ्टवेयर में डालते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर, आप खुद भी जो एस्ट्रोसेज या कई तरह की ऐप आती है उसमें जाकर के अगर डालेंगे ना अपने मोबाइल में, तो उसमें भी चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कौन सी राशि में बैठा है वह आपकी जन्म राशि होती है, मैं आपको बताता हूं। तो जो है, हमसे अपनी जन्म राशि पूछने के बाद में आपको तर्क करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जन्म राशि कैसे देखते हैं उसका तरीका यह है कि लग्न कुंडली में जाओ, अपनी जन्म पत्रिका देखो, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर में होगा, जैसे 1 नंबर में है तो आपकी मेष राशि है, 2 में है तो वृषभ राशि है। कहने का मतलब लिखा भी होता है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, हमें आप पूछ सकते हो, लेकिन जो हम बताएं उसे मान भी लो, कुतर्क नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ज्योतिष हमने पढ़ा है, हम जो बताएंगे उसे स्वीकार कीजिए, और उसके हिसाब से जब आप राशिफल देखना शुरू करेंगे, हो सकता है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आपको समझ में आने लगेगा कि बिल्कुल ये राशि मेरे लिए बिल्कुल सटीक है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं कि जितना भी राशिफल देखा जाता है वो जन्म राशि के आधार पर देखा जाता है। बोलते नाम में तो कई लोगों के 2 नाम भी होते हैं, 3 नाम भी होते हैं, तो क्या अलग अलग राशिफल देखेंगे क्या? नहीं। इसलिए जन्म राशि के आधार पर ये देखें, लग्न कुंडली के आधार पर नहीं, या बोलते नाम से नहीं। तो अब जानते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह जो है कैसा रहने वाला है। और हां, यदि आपको अपनी जन्म राशि को लेकर जरा भी कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दो। जन्म समय नहीं भी पता है तो जो भी पता है, सुबह शाम दोपहर, वो भी लिख के भेज दो। हम आपको बताएंगे आपकी जन्म राशि क्या है, और उसके आधार पर आप अपना राशिफल देखें, मुहूर्त जो है उसे भी उसी के हिसाब से फॉलो करें, और फिर देखें कि कैसे आपको एक शानदार तरक्की मिलती है और ज्योतिष का एक बहुत अच्छा जो है वो लाभ आपको मिलना शुरू होता है। तो मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए जो ये सप्ताह है नई एनर्जी वाला है, जीवन में नई दिशा देने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिविटी यहां दिख रही है। मंगल अभी पंचम भाव से आपका ट्रांजिट करेगा, पूरे महीने ट्रांजिट करने वाला है, जो आपको नई ऊर्जा दे रहा है, नई दिशा दिखा रहा है, वो आपको समाज में पॉपुलर कर रहा है, हेल्थ के हिसाब से बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला है। लेकिन सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन चंद्रमा अष्टम में है, और चंद्रमा अष्टम में होता है तो दिक्कत देता है हेल्थ में। तो 2 दिन थोड़ा सावधान रहे, मामूली बात है, क्योंकि इसका जो अष्टम का मालिक है मंगल, वो तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो माइनर, छोटा मोटा चंद्रमा आपको दिक्कत देगा, परेशानी देगा, हेल्थ से ज्यादा मानसिक परेशानी दे सकता है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, भगवान शिव का वंदन करें, उनके मंत्र का जप करें। सोमवार और मंगलवार ये उपाय कर लोगे तो ये जो भी दिक्कत परेशानी आएगी उसका निवारण आपको तुरंत मिल जाएगा। बात करते हैं रिलेशनशिप, यानी आपके पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव कह सकते हैं। सोम मंगल सामान्य है, बुध गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन शुक्र शनि रवि बहुत ही शानदार अच्छे परिणाम वाले कहे जा सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनका जो कोई आपको मनमुटाव वाली स्थिति या कोई दिक्कत परेशानियां, उनका हेल्थ में कोई इश्यू रहा उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी।
यानी पारिवारिक सुख की बॉन्डिंग आपकी बहुत ही शानदार और अच्छी कही जा सकती है। तो वहीं पर आपका जो वैवाहिक सुख है उसके दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बहुत ही शानदार और पॉजिटिव बना हुआ है। आपके जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और यदि विवाह की चर्चा हो रही है तो अच्छी बात यह है भाई, देखो गुरु उदय हो चुका है 7 जुलाई को, और गुरु उदय में ही जो है सारे मांगलिक काम होते हैं। आजकल एक बात और बताऊं आपको, ये बहुत सारे ज्योतिषी आ रहे हैं, रीले बनाते हैं कि देव शयन हो रहा है 6 जुलाई को, अब शुभ काम नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, क्योंकि देव शयन का बहुत कम मुहूर्तों से लेना देना होता है। बहुत कम मुहूर्त ऐसे होते हैं जो देव शयन के बाद नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह वगैरह। लेकिन आपको बता दूं, गृह प्रवेश है, गृहारंभ है, सगाई है, या बहुत सारे जो शुभ कार्य है ना, वो ये जो देव शयन होता है उसके बाद भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की गलत जानकारियों में नहीं फंसना है। ऐसे लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी मुहूर्त शास्त्र नहीं पढ़ा, वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आपको सह प्रमाण बता सकता हूं कि देव शयन का ज्योतिष के मुहूर्त से बहुत गहरा संबंध नहीं है। कुछ एक मुहूर्त है जो उसमें त्याज्य माने गए हैं। हाँ, दक्षिणायन होने की वजह से, क्योंकि दक्षिणायन जो होता है वो अपना कब प्रारंभ हो जाता है, 21 जून के बाद में। तो 21 जून के बाद में जो दक्षिणायन प्रारंभ होता है, इसकी वजह से बहुत सारे मुहूर्त यहाँ पर नहीं आते हैं। इसकी वजह से दक्षिणायन में बहुत सारे मुहूर्त वर्जित माने गए संस्कारों के। देव शयन का बहुत कम मुहूर्त से कोई लेना देना है। तो आप बेशक, आपकी कोई सगाई का आपकी चर्चा चल रही है तो बिना टेंशन के आप उस बात को आगे बढ़ाइए। ज्योतिष इसमें पूर्ण रूप से मुहूर्त शास्त्र जो है उसके मुहूर्त हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, आपके शहर का जो भी पंचांग फेमस है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसे देखिए। उसमें अगर मुहूर्त दिया है ना, तो वो जो पंचांग करता है ना, वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, कई सालों का एक्सपीरियंस लेके चल रहा है। उसने अगर मुहूर्त दिया है ना, तो 100% बिल्कुल सही है और हमें उसी मुहूर्त को फॉलो करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपका मांगलिक कार्य घर में संपन्न होता है तो बेशक करिए। देव शयन से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सावन का महीना शुरू हो रहा है और आपका ये जो 7 और 8 जुलाई है, 7 और 8 जुलाई को सावन नहीं, सावन 11 तारीख से शुरू होगा। तो सावन शुरू होने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन भी करें, क्योंकि 13 जुलाई का आपका ये सप्ताह खत्म होगा, उससे पहले श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। इससे आपका जो व्यापार है, आपका जो करियर है, या आपका जो पारिवारिक सुख है, वो बहुत श्रेष्ठ और उत्तम होगा। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा। तो देखिए, उनके लिए समय जो है वो एवरेज सामान्य बना हुआ है। यश और कीर्ति आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन काम आपके अच्छे रहेंगे, अप्रिशिएट किया जाएगा। अधिकारियों से रिलेशनशिप इतना बेटर नहीं रहेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिशा, सही दिशा में अपना कार्य करते रहें, नए पराक्रम के साथ करते रहें। ये जो लाइन लिखी है ना, जीवन में मिलेगी नई दिशा, ये आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि इस सप्ताह जो अनुभव होंगे वो जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे। सोमवार मंगलवार को आपको वो तस्वीर दिख जाएगी कि किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये 2 दिन सावधानी वाले हैं। बाकी नौकरी पैसा वालों के लिए आगे का समय बहुत ही शानदार रहेगा। व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, व्यापारिक लाभ अच्छा बना हुआ है और आपकी अच्छी उन्नति के योग भी बनते हैं। इस सप्ताह अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो वो अच्छा है, और अगर आप कोई रिस्की काम करते हैं, कोई शेयर बाजार है, इस तरह का जुआ सट्टा जैसा काम है, तो ऐसे काम में भी जो है प्रोग्रेस ठीक दिखती है। 2 दिन आपको ध्यान रखना, बाकी आगे समय आपका अच्छा और श्रेष्ठ कह सकते हैं। बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में। यह सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, उत्तम फल वाला बना हुआ है। निवेश करना बेटर है। कहीं से धन प्राप्ति का अगर मामला अटका हुआ है तो वह प्राप्त होगा, यानी हर दृष्टिकोण से समय आपको श्रेष्ठ रहेगा। जीवन में धनार्जन श्रेष्ठ होने से आपको जो है जोश और नई एनर्जी आप महसूस करेंगे, और आप जो ये आर्थिक क्षेत्र है ये आपको एक नई दिशा दिखाएगा, नई उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। और चाहे भाग्य कितना भी साथ दे, अपने पराक्रम से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि एक सफलता छोटी मिलती तो बैठे नहीं, लगातार चलते रहना है, क्योंकि आपको यह सप्ताह एक नई दिशा देने वाला है। खासकर बुधवार से लेकर रविवार तक का समय बहुत ही शानदार रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है, एनर्जी लेवल शानदार है। इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में आपका जो है फोकस अच्छा रहेगा और नंबर भी बेटर आएंगे, और जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी सक्सेस का आपका पूरा चांस बनेगा। लेकिन सोम मंगल को सावधानी रखें, इन दिनों में भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप आप करें, भगवान सूर्य की उपासना करके जाएं, उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं। भाग्य के दृष्टिकोण से देखें
तो यह सप्ताह कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपनी समझदारी से, आपके माइंड से, आपके अनुभव से ऐसे निर्णय लेंगे, यानी निर्णय क्षमता बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी आपकी, तो उसी से आप आगे बढ़ोगे, यानी कि निर्णय क्षमता ही आपको श्रेष्ठ सफलता देगी। तो आपके लिए भाग्य से ज्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब उपाय की बात करें तो भगवान भोलेनाथ की उपासना ये सप्ताह करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और ओम बुम बुद्धाय नमः का जप भी करें, क्योंकि बुध चौथे घर से नेगेटिव चल रहा है। इसकी वजह से बुध के उपाय कंटिन्यू रखने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शत्रु पक्ष हावी होगा और बेवजह की दिक्कत या परेशानियों को झेलना पड़ेगा। बुध के उपाय कंटिन्यू रखें। बुध के दान हरा वस्त्र, मूंग की दाल, घी है या गाय को हरा घास खिलाना है, तमाम उपाय आप करते रहेंगे इस सप्ताह तो आपका बहुत ही शानदार जो है रिजल्ट मिलेगा। बुधवार को कर लें ये उपाय तो भी चलेगा। और ये ध्यान रखना कि जो पूरा आपको प्रेडिक्शन बताया है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया, उसके बाद भी एज इट इज लागू नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में तो मेष राशि के बहुत सारे व्यक्ति हैं। इसे इंडिविजुअल अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट करके हमें बताते हैं, कोई कहता है कि मेरा अच्छा काम हुआ, कोई कहता नहीं हुआ है। अरे तो भाई उसका रीजन आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह हैं, उसकी दशाएं हैं, बहुत सारी चीजें और भी मिक्स करके तब प्रेडिक्शन बनता है। तो अगर व्यक्तिगत परामर्श जानना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे नंबर दिख रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।